वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिस तरह से हमने पहले वीडियो में देखे थे। पहले से करीब 4 वीडियोस मैंने और डाले हुए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं पहली चीज, जैसे जब हम लोग डायरेक्ट में अगर आता है दिस तो वो दैट में, दीज आता है तो दोज, नाउ देन में बदल जाता है, एगो बिफोर में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में, और लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, एंड दस सो में, और यस्टरडे प्रीवियस डे में, लास्ट डे प्रीवियस डे में, टुडे दैट डे में। मोस्टली इनके यूज ज्यादा होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे में, हियर का देयर में, टुनाइट दैट नाइट, अ ईयर अगो, अ ईयर बिफोर, यस्टरडे नाइट द प्रीवियस नाइट। ये सारी चीजें हम लोग आगे और भी देखते चलेंगे। और इसमें एक नोट, बच्चों कम के साथ अगर हियर का प्रयोग हुआ होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय कम बदल जाता है गो में और हियर बदल जाता है देयर में। तो इसलिए कम हियर को इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसको हम कर देंगे गो देयर। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कि नाउ, टुमारो, टुडे, यस्टरडे एंड यस्टरडे, इनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से चेंज करेंगे इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको लिस्ट एक बनवाई थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसी प्रकार से कुछ चेंजेस हैं, इनको हम लोग देख लेंगे कैसे करते हैं बच्चों, देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है सोहना टू हल्कू दैट। अभी आई, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ। सोहना और हल्कू दोनों थर्ड पर्सन है, तो आई के लिए हम लोग कर देंगे ही में, और ही के साथ वॉज राइटिंग अ लेटर, नाउ बदल जाएगा देन। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे ही told me that मनोज will, would में बदल जाएगा, would go to Delhi tomorrow, tomorrow किसमें बदल जाता है, the next day। ठीक, अब आगे इसी तरह से देखेंगे, अंशु told वैशाली that प्रांजल में, might में कन्वर्ट होगा, might come। अब टुडे किससे बदल जाता है, that day में। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे I saw here yesterday said he, ये कहा है ही ने, और इन्होंने सिर्फ सिंपल सी चीज है जो इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब है वो पीछे कर दिया और रिपोर्टेड स्पीच इन्होंने आगे कर दी। तो सिंपल सी चीज है, इसको हम लोग आगे पीछे इस तरह से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमने किया ही सैड दैट। अब आई ही के लिए ही है तो ही, और सॉ लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हैड सीन हियर। अब यस्टरडे किससे बदल गया था, द प्रीवियस डे। सिंपल सी चीज है, हमें तो सिर्फ ये जो चेंज करना है, किस तरह से चेंज हो रहा है इसको देखना है। आगे पांचवा भी हम लोग देख लेंगे कि रिका टोल्ड निकिन दैट। रिका एक लेडी है तो हम लोगों ने लगा दिया शी। डिड नॉट किससे बदल जाएगा, जैसा कि पढ़ा था आपने हैड नॉट में, हैड नॉट बॉट दिस। हाँ बच्चों, ये भी चीज देखने वाली है, ये जो दिस है अब ये बदल जाएगा दैट में, दैट पेन। और यस्टरडे जैसे कि मैंने बताया था द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। बच्चों इसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग अभी अपवाद, जिनका अपवाद भी कहते हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा आसानी से देखेंगे।
और जो अपवाद हैं उन ये बहुत सारा ब्रॉड भी है, क्योंकि हम लोग आगे जो और भी तैयारियां वगैरह जो कि हम लोग करते हैं उसमें भी इनका काफ़ी यूज़ है एक्सेप्शंस का, तो उनको बहुत अच्छे से देखना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से देख भी रहे होंगे और इसका नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। बच्चों, ये जो आपके सामने वाक्य मैंने लिखे हुए हैं ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस अपवाद। इनमें क्या अपवाद है सबसे पहली चीज हम लोग देख लेंगे। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि राम सैड दिस इज माय हैट। सबसे पहली चीज आपने जो दिस दैट जो भी पढ़े होंगे आपने उनकी निकटता के विषय में पढ़ा होगा। जैसे मैं कहूँ दिस इज माय पेन, ये मेरे नजदीक है, ये मेरे समीप है। और जब मेरे नजदीक या मेरे समीप या उसका एक समय एक निश्चित स्थान है, जब ऐसी कोई चीजें हमें पता चलती हैं कि जो हमारे नजदीक है, तो जो नजदीक होने के साथ साथ तो फिर उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी दिस दैट नाउ इनका इनमें से हियर इनमें से किसी चीज का भी प्रयोग अगर आता है और वो आपकी निकटता के विषय में बताता है या आपका स्थान कि वो आपके बिल्कुल निकट के स्थान पर बैठा हुआ है या कोई चीज रखी हुई है, तो उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसमें हम इनमें नाउ दिस और हियर या इस तरह के जो भी चेंजेस होंगे उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, वो हम लोग अभी इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। कैसे किया हम लोगों ने किया इसको, सॉरी, यहां मैंने लिखा राम सैड दैट। अब दिस बच्चे, जैसे कि हम लोग अगर पहले करना था तो हम लोग फटाक से इसमें चेंज कर देना था, लेकिन अब हम इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे किसको डिनोट कर रही है कि दिस, ये मेरी चीज को, मेरी समीप की चीज को। तो दिस अब सिर्फ इसमें तो चेंज हो गई क्योंकि पास्ट का है, तो इस किस में बदल जाएगा, दिस वॉज। और माई किसके लिए आया था, राम, राम मैं तो हूं नहीं, तो हमारे लोग क्या कर देंगे, हिज हैड। हमने देखो बच्चों इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। चेंज सिंपल सी जो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में था, तो उस रिपोर्टेड स्पीच में था तो उसमें हमने कुछ चेंज किया, बाकी हमने दिस या नाउ में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे कि बेबू सैड दैट कान्हा विल, तो ये वुड में चेंज हो गया, वुड बाय इट नाउ। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नाउ का नाउ ही रखा हमने। अब इसमें देखेंगे काका टोल्ड मी दैट। अब इसमें हियर हम हियर ही रखेंगे क्योंकि हमारे समीप की चीज है, और आई आया है काका के लिए तो काका ही हो जाएगा, ही। और वेटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, हैड वेटेड फॉर मी का हो जाएगा। यहाँ मी किसके लिए, मेरे लिए आया था, तो जब मेरे लिए आया है तो इसमें हम कोई चेंज करेंगे भी नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मी में ही रख, यू को हम चेंज में कर देंगे मी में। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों इस वाले वाक्यों में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संबोधन किया गया है किसी व्यक्ति का, या किस प्रकार से हमने उसको एड्रेस किया है। कैसे एड्रेस किया है, जैसे दिनेश ने कुलदीप को एड्रेस करते हुए अपनी बात बोली हुई है, यू मस्ट अराइज अर्ली। तो किसका संबोधन किया है, कुलदीप का, क्योंकि इसमें लिसनर नहीं था। देख रहे हो आप कि इसमें लिसनर नहीं है, लिसनर ना होने के बावजूद उन्होंने संबोधन किया है कुलदीप का। और जब ये कुलदीप का संबोधन हुआ है तो क्यों ना इस कुलदीप को हम इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें। ये भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग इसको किस तरह से करेंगे कि दिनेश टोल्ड कुलदीप, ये तो बात समझ आई होगी। फिर उसके बाद लग जाएगा दैट, यू आया है कुलदीप के लिए तो हमने लगाया है ही मस्ट राइज अर्ली। ये तो बात समझ आई होगी आपको कि इसमें संबोधन किया गया था, और संबोधन किया गया तो यहाँ कुलदीप को एड्रेस किया गया, तो कुलदीप को ही हमने यहाँ पर इसका लिसनर बना दिया। अब आगे वाले सेंटेंस में एन ओल्ड मैन सेड टू मी जेंटलमैन यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। किसने कहा है ये बात, ओल्ड मैन ने। किससे कहा है, मुझसे कहा है। और क्या संबोधित किया है मुझे, एक सज्जन या एक भक्त पुरुष के रूप में।
मुझे संबोधन किया है, तो क्यों ना हम इसको जब करेंगे तो इसको एड्रेस करते हुए किस प्रकार से एड्रेस किया उन्होंने मुझे, एक सज्जन पुरुष के तौर पे। तो आप कैसे करेंगे, एन ओल्ड मैन addressed me as a gentleman and said, अब आगे that you यहाँ किसके लिए आया हुआ है, you आया है मेरे लिए, तो मैंने क्या लगा दिया I, और have बदल जाएगा had में, helped मी किसके लिए आया है, ओल्ड मैन के लिए, तो हम लोग क्या कर देंगे him a lot। क्लियर बच्चों, ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसी में इसके दूसरे प्रकार से, अभी जैसे कि मैंने बोला था यहाँ सर है, या कुछ भी हो सकता है, मैडम मैंने लिख दिया, संबोधन क्या होगा सर का या मैडम का, कुछ भी हो, ठीक। तो लेकिन संबोधन क्या है, एक हम रिस्पेक्ट के तरीके से, जो भी हमारे सर या मैडम होते हैं तो उनको हम एक रिस्पेक्टफुली एक बात करते हैं, तो उसी चीज को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। वो कैसे करते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे हमने किया स्टूडेंट told the teacher, अब यहाँ क्या लग जाएगा, रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली के आगे फिर हम लोग आगे जोड़ेंगे कैसे, दैट, ये कंजंक्शन हट जाएगा, ये सर की जगह ये डिनोट किया गया था, इनको हमने हटा के क्या कर दिया, यहाँ रिस्पेक्टफुली जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हम संबोधन नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको सर या मैडम को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, रिस्पेक्टफुली में, रिस्पेक्टफुली दैट। अब दैट ये यू किसके लिए आया, सर या मैडम के लिए, तो हम लोगों ने लगाया ही हैड टू चेक, अब अवर बदल जाएगा बच्चों, देयर नोटबुक टुडे, आपको पता ही है दैट डे में। बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब जो आगे की चीज है इनडायरेक्ट में, अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव पे, और इंट्रोगेटिव के किस प्रकार से चेंजेस होंगे वो भी हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें जरा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या मुझे यूट्यूब के माध्यम से नीचे कमेंट करके, आप जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बेफिक्री से पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।